आज केजरीवाल विश्वास मत पेश करेंगे। कुछ देर के बाद दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल की तरफ से विश्वास मत पेश किया जाएगा। बाकायदे केजरीवाल ने इसके लिए एक्स पर पोस्ट किया है, जानकारी दी है और ये कहा है कि कुछ देर के बाद वो विश्वास मत पेश करेंगे। हालांकि इस बीच बड़ी जानकारी दरअसल ये है कि सभी विधायकों को मौजूद रहने के लिए कहा गया है, लेकिन विश्वास मत पेश किया क्यों जा रहा है अभी इसको लेकर जानकारी साफ नहीं हो पाई है। लेकिन बड़ी खबर है आज की, जिस तरीके से केजरीवाल 6 समन भेज चुकी है ईडी, इसके बाद से भी वो लगातार पेश नहीं हो रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने एक्स पे जानकारी दी है कि कुछ देर में दिल्ली विधानसभा में वो अपनी ओर से विश्वास मत पेश करेंगे। शराब घोटाले में कल मुख्यमंत्री केजरीवाल की कोर्ट में पेशी है। ईडी की याचिका पर कोर्ट ने यहां पे केजरीवाल को समन जारी किया है। ईडी केजरीवाल को इसके पहले भी 6 बार समन भेज चुकी है। ईडी ने केजरीवाल को 19 जनवरी को बुलाया है। इस बीच बड़ी खबर यहां पर यह भी है कि पेश नहीं होने पर ईडी कोर्ट पहुंची थी, जिसके बाद समन जारी किया गया है। तो देखिए बड़ी बात यहां पे क्या है कि जिस तरीके से 6 बार समन भेज चुकी है ईडी, लेकिन केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं। और इस बीच बड़ी खबर दरअसल ये कि अब केजरीवाल कुछ देर के बाद विधानसभा में विश्वास मत पेश करेंगे, लिहाजा सभी विधायकों को विधानसभा में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। मोदी का ग्राफ बहुत मंदर दे करके थोड़े दिनों के विच ग्राफ ही डाउन करना। प्रधानमंत्री का ग्राफ उनकी ईमानदारी, उनके काम और भारत की 40 करोड़ जनता के आशीर्वाद से है। प्रदर्शनकारियों का मोदी रोको एजेंडा, ये बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं। शंभू बॉर्डर से जानकारी मिल रही है, यहां पर जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है इन किसानों की, प्रदर्शनकारियों की, और ऐसे में भीड़ जमा हो गई है। इससे पहले भी हम आपको बता रहे थे कि टोल पर भी इन्होंने रास्ता रोक दिया है, बसों की लंबी कतार दिख रही थी। और इससे पहले अगर शंभू बैरियर की हम बात करें तो यहां से भी वो तस्वीर सामने आई थी जब उपद्रवियों के हाथ में मोटे मोटे पत्थर थे और पुलिस कर्मियों के ऊपर वो पत्थर फेंके गए थे। 25 जवान जो है वो घायल भी हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदर्शनकारियों और पुलिस में संघर्ष को लेकर भी जानकारी मिल रही है। शंभू बॉर्डर को लेकर यह खबर। हम जहां पर हैं उसके ठीक पीछे आप देख सकते हैं, ये 2 रास्ते जाते हैं जो हरियाणा को जोड़ते हैं। दोनों ही साइड आप देखेंगे आरएएफ के जवान, पुलिस और प्रशासन के लोग मौजूद हैं और किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही है। मेरे हाथ में जो आप ये देख रहे हैं शेल्स, ये जो शेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये टीयर गैस के शेल्स हैं और यही किसानों पे फायर किए जा रहे हैं। और मैं बड़ी बात आपको बताऊं कि कल जो बैठक हुई सरकार और किसानों के बीच वो बेनतीजा रही और उसके बाद कल शाम को थोड़ा तनाव बढ़ा है और सुबह से भी लगातार स्थिति तनाव की बनी हुई है। पुलिस लगातार किसानों से पीछे हटने के लिए कह रही है और किसान भी अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती उसके पहले वो इस इलाके को खाली नहीं करेंगे। चौथा दिन है और तनाव लगातार बढ़ता जा रहा। हजारों की तादाद में किसान इस इलाके में पहुंचे हुए हैं, रसद पानी लेके वो इस से तस्वीरें दिखाई दे रहे हैं आपको, जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, जहां पे एक तरफ कई राउंड की बातचीत हो रही है, लगातार किसानों से मान मनोबल का दौर जारी है। कल भी देर रात तक बैठकों का दौर चलता रहा, लेकिन बातचीत के दौर के इस बीच शंभू बॉर्डर पे जो हालात हैं वो बताने के लिए काफी कि उपद्रवी जमकर वहां पे बवाल कर रहे हैं और यहाँ पे उपद्रवी को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी यहाँ पे इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो एमएसपी बहाना है, लेकिन इसके पीछे के जो हम तरीके देख रहे हैं उपद्रव करने के, वो समझने के लिए काफी कि असली एजेंडा क्या है। बॉर्डर या जंग का मैदान, एमएसपी कंधा, बवाल ही धंधा, हंगामा हिंसा जारी, कूच की तैयारी, सड़क टू टोल, उपद्रवी रहे डोल, प्रदर्शन, हंगामा, बवाल और तोड़फोड़। एमएसपी को कंधा बना उपद्रवी कुछ इसी तरह बवाल मचा रहे हैं। आंदोलन की आड़ में शंभू बॉर्डर पर उत्पात मचा रहे प्रदर्शनकारियों की इन तस्वीरों को देखिए। तोड़फोड़ कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, पुलिस को निशाना बना रहे हैं। प्रदर्शन में मौजूद भारी तादाद में उपद्रवियों ने चेहरे पर नकाब लगाया हुआ है। क्या इस तरह का प्रदर्शन किसानों का हो सकता है? क्योंकि अन्नदाता तो देश को पालता है। ऐसे में आंदोलन की आड़ में हिंसा को भड़काने वाले ये लोग कौन हैं?
अब इन तस्वीरों को देखिए। राजस्थान के हनुमानगढ़ में प्रदर्शनकारी बैरियर तोड़ रहे हैं, बवाल मचाने को उतारू हैं, सुरक्षा के लिए तैयार पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं। हनुमानगढ़ में प्रदर्शन कर रहे ये उपद्रवी बीच सड़क ट्रैक्टर ऐसे दौड़ा रहे हैं मानो जो सामने आए कुचल दिए जाएंगे। साफ है इनका मकसद ना तो एमएसपी है और ना ही किसानों का हित। तैयारी एक बार फिर देश की राजधानी पर चढ़ाई की हो रही है और किसान आंदोलन के नाम पर हिंसा और उपद्रव मचाने की, लेकिन उसकी जरूरत क्यों? 8 फरवरी, 12 फरवरी, 15 फरवरी, सरकार की कोशिश जल्द से जल्द हल निकालना है, लेकिन प्रदर्शनकारियों की रणनीति शायद कुछ और ही। शायद यही वजह है कि हर बैठक में एक नई मांग होती है। पुलिस से लेकर प्रशासन और सरकार सतर्क है। हर तरह से शांतिपूर्ण तरीके अपनाकर समाधान की कोशिशें जारी हैं, लेकिन कुछ लोग सियासत तो कुछ साजिश के तहत आंदोलन की आग को भड़का रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या प्रदर्शनकारियों की मंशा मांगे मनवाना है या फिर उपद्रव करना? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।